सीरीज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के छठे एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंट्रा ट्रेडर। पिछले एपिसोड में हमने मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न के 3 टाइप के बारे में जाना, साथ साथ एंगल्फिन, डार्क क्लाउड कवर एंड पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न पे की थी विस्तार से चर्चा। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के एपिसोड में क्या है खास। आज हम बात करेंगे मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न की बचे हुए टाइप, हरामी पैटर्न, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न पर। इससे पहले कि आप हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को कोई गाली समझे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये हिंदी वाला हरामी नहीं, ये एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट गर्ल। कुछ लोगों को इस कैंडलस्टिक की बनावट देखने में प्रेग्नेंट गर्ल जैसी लगती है। इस बात को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, तब आप इसके नाम को पूरी तरह से समझ जाएंगे। वैसे हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न 2 कैंडलस्टिक वाला पैटर्न होता है। इसमें पहली कैंडलस्टिक आमतौर पर लंबी होती है और दूसरी कैंडलस्टिक में एक छोटी रियल बॉडी होती है। दूसरी कैंडलस्टिक का रंग पहली कैंडलस्टिक से हमेशा विपरीत होता है और फर्स्ट कैंडल के सामने दूसरी कैंडल प्रेग्नेंट गर्ल के बेबी बम जैसी लगती है। इसके चलते ही शायद पुराने समय में इसका नाम ये पड़ा होगा। हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है और इसके 2 टाइप होते हैं, बुलिश हरामी और बेरिश हरामी। तो चलिए इसके पहले टाइप बुलिश हरामी से ही हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमें नाम से ही पता चलता है कि ये चार्ट के निचले सिरे पे बनने वाला एक बुलिश पैटर्न है। बुलिश हरामी पैटर्न भी एंगल्फिन पैटर्न की तरह 2 दिन में बनता है, जिसके बारे में हमने आपको पिछले एपिसोड में विस्तार से बताया था। मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप पिछले एपिसोड शुरुआत कर सकते हैं, और पूरा टेक्निकल एनालिसिस को समझना चाहते हैं तो इस सीरीज को शुरुआत से देखें। पर चलिए अभी इसी पैटर्न पर फोकस करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इससे पहले एक डाउन ट्रेंड था और ट्रेंड के नीचे बुलिश हरामी पैटर्न के फॉर्म होते ही कैसे ट्रेंड रिवर्स हो जाता है और एक तेजी का ट्रेंड बनता है। तो चलिए थ्योरी पे ज्यादा समय ना लगाते हुए सीधा चार्ट के माध्यम से प्रैक्टिकली समझते हैं बुलिश हरामी पैटर्न को। अभी हम नैम इंडिया स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट देख रहे हैं। अपनी थ्योरी के अनुसार हमें यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड भी दिख रहा है। लगातार यहाँ पर लाल पे लाल कैंडल बन रही है और एक अच्छा खासा बहुत तेजी वाला डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। अब हमें यहाँ पर अपना बुलिश हरामी पैटर्न को खोजना होगा और इसी के साथ हमें अपना बुलिश हरामी पैटर्न मिल चुका है और इसी के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पर दिन के आखिरी समय पर हम छोटी कैंडल पर एंट्री करेंगे और देखते हैं अगले दिन से हमें यहाँ पर ग्रीन पे ग्रीन कैंडल मिल रही है और हमने अपना प्रॉफिट इस थ्योरी के अनुसार कमा सकते थे। लगातार कई दिनों तक हमें ग्रीन पे ग्रीन कैंडल मिल रही है और हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है और हम एक बड़ा मुनाफा यहाँ से इस स्टॉक में कमा सकते थे। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छे से समझने के बाद चलिए समझते हैं बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को। बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न एक तेजी के ट्रेंड पर ऊपर की तरफ बनता है और ये ट्रेडर को शॉर्ट मारने का एक अच्छा मौका देता है। पर इसकी पहली शर्त यह है कि इससे पहले का ट्रेंड हमेशा तेजी का होना चाहिए, तभी तो इसके बाद टॉप पर बेरिश हरामी पैटर्न के स्पॉट होने के बाद आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं और अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए समय बचाने के लिए थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल पर चलते हैं और समझते हैं चार्ट के माध्यम से बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो चलिए अभी हम कोटक महिंद्रा बैंक का डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट देख रहे हैं। जैसे कि हमने अपनी थ्योरी में पढ़ा, हमें चाहिए एक तेजी का ट्रेंड और हम देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत तेजी से ग्रीन पे ग्रीन कैंडल बन रही है और हमें अपना तेजी का ट्रेंड यहाँ पर मिल चुका है। बस हमें टॉप पर स्पॉट करना है अपना बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न और हमें मिल चुका है हमारा बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इस पैटर्न के ऊपर हम रखेंगे स्टॉप लॉस और यहाँ पर अब इस छोटी कैंडल के आखिरी समय पर हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और देखिए किस तरह से हमें अगले दिन से ही लाल पे लाल कैंडल मिल रही है। अभी भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और देखिए हमें शॉर्ट पोजीशन होने के कारण किस तरह से कोटक महिंद्रा के बैंक के चार्ट में हमने प्रॉफिट अर्न किया। तो चलिए आपने देखा किस तरह से हम मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न हो या सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हो, इनकी सिर्फ पहचान मात्र से ही हम किस तरह से चार्ट के माध्यम से अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए समझते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो 3 दिन में डेवलप होता है। अब तक जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न को हमने समझा वो
सब के सब 2 दिन या 1 दिन में बनते थे, पर इस पैटर्न के लिए हमें 3 दिन तक का इंतजार करना पड़ेगा। यानी हमारे अंदर सब्र और ज्यादा होगा, तभी हम इन पैटर्न को ढूंढ पाएंगे। ये एक डाउन ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि मंदी को थामने वाला और तेजी के आने का संकेत देने वाला पैटर्न है। ये पैटर्न लगातार 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को मिलाकर बनता है। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मंदी के ट्रेंड में नीचे की तरफ दिखाई देता है। इससे पहले कि हम चार्ट पर जाएं, पहले समझ लेते हैं कि किस तरह से 3 दिनों में मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, ताकि हमें चार्ट में से खोजने में और समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बाजार पूरी तरह से बेयर गैंग के नियंत्रण में है। मंदी चल रही है और बाजार इस दौरान लगातार लो पे लो बना रहा है। जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, पैटर्न के पहले दिन, जिसे हम P1 कैंडल बोलेंगे, बाजार में एक नया लो बनता है और बनती है एक लंबी लाल कैंडल। ये दर्शाता है कि बिकवाली करने वाले अभी भी हावी हैं। पैटर्न के दूसरे दिन, जिस कैंडल को हम P2 बोलेंगे, एक गैप डाउन की ओपनिंग होती है और साफ दिख रहा है कि अभी भी बाजार बेयरिश गैंग के नियंत्रण में है। गैप डाउन से खुलने के बाद P2 कैंडल के दौरान कुछ भी नहीं होता, यानी कोई परिणाम नहीं बनता और बनती है एक डॉजी या स्पिनिंग टॉप, जिसके बारे में हमने टेक्निकल एनालिसिस सीरीज के तीसरे एपिसोड में आपको विस्तार से बताया था। आप जाकर उस एपिसोड को देखें ताकि आप इस पैटर्न को अच्छे से समझ पाए। डॉजी स्पिनिंग टॉप बनने के बाद बेयरिश गैंग में थोड़ी सी हड़बड़ी मचती है और बेचैनी बनती है, क्योंकि इस कैंडल के शुरुआती समय पर बेयर गैंग को ऐसा लग रहा था ये भी दिन मंदी का होगा, लेकिन अंतिम समय पर ये मंदी का दिन डॉजी या स्पिनिंग टॉप में बदल गया, जिसका मतलब इस दिन कोई भी परिणाम नहीं निकला, यानी कि कोई बियरिश या बुलिश गैंग दोनों में से कोई भी हावी नहीं हो पाए। पैटर्न के तीसरे दिन, जिस कैंडल को हम P3 बोलेंगे, स्टॉक एक हरे कैंडल के साथ गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है, जो कि P1 की लाल कैंडल की ओपनिंग से ऊपर क्लोज होता है। अगर P2 डॉजी या स्पिन टॉप नहीं बनता तो ऐसा लगता है P1 और P3 एक बुलिश एंगल फिन कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहे हैं, लेकिन बाजार में सारा एक्शन P3 के बाद आता है, जब गैप अप ओपनिंग होती है और बेरिश थोड़ा घबरा जाते हैं। गैप अप ओपनिंग के बाद दिन भर खरीदारी ही खरीदारी होती है। इतनी सारी खरीदारी होने के कारण P1 से हुए नुकसान की भी भरपाई हो जाती है। उम्मीद यह की जाती है P3 की जो तेजी है अगले आने वाले सेशन तक जारी रहेगी, इसलिए बाजार में हमें खरीदारी के मौके तलाशने होंगे। तीसरे दिन की कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ रिस्क लेने वाले और रिस्क से बचने वाले दोनों ट्रेडर तीसरे दिन की कैंडल से शुरुआत कर सकते हैं। आखिरी समय पर आप अपनी तेजी की पोजीशन बना सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आप भी अपना प्रॉफिट कमाए। आपको यहाँ पर वेट नहीं करना है चौथे दिन की कैंडल बनने का। P3 कैंडल के आखिरी समय पर आप यहाँ पर अपनी लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं और इस पैटर्न के नीचे की तरफ डोजी या स्पिनिंग टॉप, जो कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा P2 बना है, उसके नीचे की तरफ आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और आने वाले बुलिश ट्रेंड को आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन कुछ शर्तें हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की, जो हमें हमेशा माननी होगी। पहली शर्त यह है P3 की क्लोजिंग यानी 3:20 के करीब आप अपनी ट्रेड आरंभ कर सकते हैं, पर यह आपको सुनिश्चित करना होगा कि P1, P2, P3 मिलकर मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं, क्योंकि 10 मिनट ही बचे हैं अब बाजार बंद होने में। अब ज्यादा पैटर्न में फेरबदल नहीं होगा। आपको P1, P2, P3 कैंडल को समझकर ये देखना होगा कि आपका पैटर्न मॉर्निंग स्टार यहाँ पर बन रहा है। और मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की पुष्टि के लिए आपको इन शर्तों को हमेशा मानना होगा। P1 एक लाल कैंडल होनी चाहिए और P2 कैंडलस्टिक की गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए और दिन के अंतिम समय तक वह एक डॉजी या स्पिनिंग टॉप में बदल जानी चाहिए और P3 कैंडलस्टिक की गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए और 3:20 तक P3 कैंडल की जो प्राइस होना चाहिए वो P1 कैंडलस्टिक की ओपनिंग से ऊपर पहुंच जाना चाहिए। इन सब चीजों को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में, और अपना स्टॉप लॉस आपको डोजी या स्पिनिंग टॉप वाली कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे की तरफ लगाना होगा और आने वाले ट्रेंड को आपको एंजॉय करना होगा। उसके बाद आप अपना प्रॉफिट लगातार बना सकते हैं। तो चलिए इस थ्योरी को समझने के बाद अब सीधे चलते हैं चार्ट पर, ताकि हम मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को प्रैक्टिकली भी समझ सकें। अभी हम आरबीएल बैंक का डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट देख रहे हैं। जैसे हमने अपनी थ्योरी में पढ़ा, एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न से पहले, और देखते ही देखते यहाँ पे बहुत सारी लाल कैंडल हमें देखने को मिल रही है, यानी एक डाउन ट्रेंड कंफर्म है।
बस हमें अपना मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है और इसी के साथ हमें अपना मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मिल चुका है। अब हमें इस डोजी के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना है और आने वाले बुलिश ट्रेंड के साथ अपने प्रॉफिट को एंजॉय करना है। एक लिमिटेड प्रॉफिट होने के बाद हमें अपनी ट्रेड को वहां पर क्लोज कर देना है और अपने प्रॉफिट लेके घर चले जाना है। तो चलिए मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छे से समझने के बाद अब इस सीरीज के आखिरी कैंडलस्टिक पैटर्न यानी कि अपने कैंडलस्टिक सीरीज के आखिरी पैटर्न इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को हम समझते हैं और इस पैटर्न के बाद हम सभी तरह के पैटर्नों को, सिंगल स्टिक हो या मल्टी स्टिक हो, सभी तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ लेंगे। तो चलिए इस अंतिम मल्टी स्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न इवनिंग स्टार पैटर्न को भी समझते हैं। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न भी मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की जैसा ही होता है, बस इवनिंग स्टार एक मंदी का पैटर्न है और मॉर्निंग स्टार एक तेजी का पैटर्न है। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न किसी तेजी के चार्ट में ऊपर की तरफ बनता है और मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह ही इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को भी बनने में 3 दिन लगते हैं, यानी ये एक 3 कैंडलों वाला पैटर्न है। तो चलिए फटाफट से समझ लेते हैं कि इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से बनता है ताकि इसे चार्ट में हमें ढूंढने में कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बाजार पूरी तरह से बुल्स के नियंत्रण में है, लगातार तेजी का ट्रेंड है। इस तेजी के दौर में बाजार लगातार नए हाई पे हाई बना जा रहा है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है, जैसे आप देख पा रहे हो। उम्मीद के मुताबिक ही पहले दिन की कैंडल जिसे P1 बोलेंगे उस दिन ही बाजार ने नया हाई बनाया और अपनी ऊंचाई पर जाके ही बंद हुआ और इससे ये पता चलता है कि इस दिन काफी खरीदारी हुई है। पैटर्न के दूसरे दिन की कैंडल जिसे P2 बोलेंगे उस दिन बाजार गैप अप से खुलता है और ये दिखाता है कि बुल्स कितने हावी हैं मार्केट में। पर दिन के अंत होते होते गैप अप वाली कैंडल ने अपने आप को डोजी या स्पिनिंग टॉप में बदल लिया है और P2 कैंडल की खराब क्लोजिंग से बुल्स थोड़ा घबरा जाते हैं। पैटर्न के तीसरे दिन की कैंडल जिसे P3 बोलेंगे बाजार अब नीचे से खुलता है, यानी लाल रंग की कैंडल यहाँ से बनना शुरू होती है और लाल रंग की कैंडल लगातार बड़ी 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 होती जाती है और अब बुल्स बेहद ही घबरा जाते हैं, वो अपनी पोजीशन काटने लगते हैं, जिसके कारण ये उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में मंदी रहेगी और आप P3 कैंडल के अंतिम समय पे अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाकर आने वाली मंदी से फायदा उठा सकते हैं और अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। बस आपको ट्रेड लेने से पहले अपने इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को वेरीफाई करना होगा। उसके लिए इन बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। पहला ये कि P1 की कैंडल हमेशा हरे रंग की होनी चाहिए, दूसरा ये कि P2 की कैंडल हमेशा गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए और उसके साथ दिन के अंतिम समय तक वो डोजी या स्पिनिंग टॉप में बदल जानी चाहिए और P3 की कैंडल गैप डाउन से ओपनिंग के साथ साथ ही एक लाल रंग की कैंडल होनी चाहिए और ये भी कंफर्म करना होगा कि P3 कैंडल की कीमत 3.20 तक P1 कैंडल की ओपनिंग से कम होनी चाहिए। इसी के साथ रिस्क लेने वाले और रिस्क से बचने वाले दोनों ट्रेडर P3 कैंडल पे अपनी ट्रेड की शुरुआत कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस तीनों कैंडल के उच्चतम स्तर पर रख सकते हैं ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें। तो चलिए थ्योरी को समझने के बाद सीधे चलते हैं चार्ट पर ताकि हम प्रैक्टिकली समझ पाए इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को। अभी हम वीडर स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट देख रहे हैं। जैसे कि हमने अपनी थ्योरी में पढ़ा एक तेजी का ट्रेंड होना चाहिए, अभी हमें एक तेजी का ट्रेंड देख रहा है, लगातार ग्रीन पे ग्रीन कैंडल बन रही है। अब हमें इस ट्रेंड के टॉप पर अपने इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढना होगा और इसके साथ हमें मिल चुका है अपना इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हमें बस इस पैटर्न के ऊपरी ओर अपना स्टॉप लॉस रखना होगा और आने वाले डाउन ट्रेंड में शॉर्ट पोजीशन बनाकर हमें प्रॉफिट काटना होगा। देखते हैं इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न पर अपनी ट्रेड लेने के बाद हमें किस तरह का ट्रेंड देखने को मिलता है और इसी के साथ हमें लगातार लाल पे लाल कैंडल मिल रही है, यानी हमें शॉर्ट पोजीशन होने के कारण काफी प्रॉफिट हो सकता था। बस हमें थोड़ा सा इंतजार करना था, सब्र करना था ताकि 3 दिनों में हमारा इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन सके। और इसी के साथ हमने सिंगल स्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न से लेके मल्टी स्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न तक यही जाना कि बस हमें अपने कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना जानना होगा, सीखना होगा और उसके बाद हम किस तरह से इजीली अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और आने वाले एपिसोड में हम चार्टिंग सॉफ्टवेयर, चार्टिंग वेबसाइट को चलाना सीखेंगे ताकि इतने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को हम ऑटोमेटिक तरीके से चार्ट पे कैसे प्लॉट कर पाए और बहुत से इंडिकेटर को भी यूज करना सीखेंगे। टोटली अगला एपिसोड चार्टिंग सॉफ्टवेयर पर बेस्ड होगा, तो अगले एपिसोड को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और आपके कोई भी डाउट हो इस एपिसोड से जुड़े या किसी पिछले एपिसोड जुड़े, आप हमें सीधे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
और आपको अगर हमारी ये टेक्निकल एनालिसिस सीरीज पसंद आ रही है, तो आपको कोई बेनिफिट हो रहा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप हमें जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। के साथ साथ आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम आपके लिए खूब सारी मोटिवेशनल वीडियो लेके आते रहते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ आपको हम ट्विटर पर भी मिल जाएंगे। और अगले एपिसोड के वादे के साथ अभी मैं आपसे लेना चाहता हूँ विदा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।